हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करेंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट और पेपर की एनालिसिस की वीडियोस यहाँ पर आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आप सभी को आइडिया लगता रहे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, इसमें ना कोई एनालिसिस की बात है और ना ही कोई स्टडी रिलेटेड कंटेंट है। स्टडी रिलेटेड कंटेंट तो है ही है, लेकिन आज यहाँ पर मेजरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप सभी से कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं अगर इन केस आपका पेपर केमिस्ट्री का 2 जून और 3 जून को पड़ता है तब। तो अगर सबसे पहले हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में अब तक जितना भी हमने एनालिसिस देखा है या लेवल देखा है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है और लगभग 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री से आपके एक शिफ्ट में। तो अगर जिन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने वाली बात है, तो सोल्यूशंस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो आपके दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। एक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला और दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर। उनसे न्यूमेरिकल्स या डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और शुरू के टॉपिक से भी मीन्स उतने चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन टॉपिक से सवाल आ चुके हैं। इन टॉपिक से सवाल अभी ज़्यादा नहीं बने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो आपका दो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक आपका कंडक्टिविटी वाला टॉपिक और दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पर बैटरीज के यहाँ पे टॉपिक। बैटरीज वाले टॉपिक से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या उनके रिएक्शंस लिखने को आते हैं, जो कि अभी तक काफ़ी कम देखा गया है, तो उनसे आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिला है वो बच रहा है आपका कोलिजन थ्योरी और आपका जो टू टेम्परेचर्स पर एरेनियस इक्वेशन आती है उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस या डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्मूला या थियोरेटिकल चीज़ें पूछ सकते हैं, जितना कि यहाँ पर अभी तक हमें आइडिया लग रहा है। और इससे ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए टॉपिक तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैं लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं उनके चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की बात करें तो उससे पैराग्राफ्स लगातार आ रहे हैं और पैराग्राफ्स मेनली जो है वो आपका वीबीटी या सीएफटी या सीएफएससी पे आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इनसे भी सवाल फिर से वापस बन सकते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो एक टॉपिक आपका और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो या तो आपका एक IUPAC नेमिंग देखने को मिल सकता है या आपके सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट से भी सवाल बन सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखी जा रही है। DNF में बात करें तो सबसे ज़्यादा चांस मुझे जो लग रहा है वो आपके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की मैचिंग या लिखना, ये शायद बन सकते हैं। मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इनसे चांसेस हाई लग रहे हैं आने के पेपर में, अगर आपका पेपर 2 जून या 3 जून को पड़ता है। और अगर अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, लगभग 50 to 55% लगभग आपका हर पेपर में आया हुआ है। सिर्फ 1-2 दिन को अगर छोड़ें, थोड़ा सा उस वेटेज उसका कम रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके नेम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शन से डायरेक्टली कन्वर्जन्स या डायरेक्टली मैचिंग या उन्हीं से घुमा फिरा के सवाल बार बार पेपर में बन जा रहे हैं। और ज़्यादातर नेम रिएक्शंस आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर से बन रहे हैं। तो उस पर आपको एक बार फोकस रखने का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर जो आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हैं, हेलो एल्केन, हेलोरीन और एमीन्स जो हैं इनसे नहीं बन सकते, इनसे भी आएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस देखा जा रहा है या जैसा अभी तक ट्रेंड चला रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले से आपके यहाँ पर नेम रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेम रिएक्शन से आपके या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है किसी और तरीके से, या उनके कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो उनसे आने के यहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते ही रहते हैं, उसका तो आपको फोकस रखना ही है। और अब एक चैप्टर जो आपका बच रहा है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से अगर जो सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं तो उनसे देखिए पैराग्राफ इधर बीच काफ़ी देखा गया, तो शायद हो सकता है पैराग्राफ भी यहाँ पर आपसे पूछ दें। पैराग्राफ आपके या तो विटामिन से आ सकता है या कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक से, या ये भी हो सकता है कि हार्मोन्स वाले टॉपिक से भी दे सकता है, क्योंकि हार्मोन्स से अभी तक पैराग्राफ तो नहीं आया है लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस उससे भी काफ़ी हाई हैं। तो बस यही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे हाई लग रही है कि इनसे अब पेपर में सवाल बन सकता है।
तो वही मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो में लेके आया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है या कैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करिए ताकि आपको सारे फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें और हर चीज़ का आपको आइडिया लगता रहे CUT एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बस अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स आर अपकमिंग। थैंक यू।